मैंने एक वीडियो बनाई थी सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें कैसे चलाता है और कैसे वो हमें कंट्रोल करता है। अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाए, उसको हम अपने हिसाब से ट्रेन कर लें, तो हम कैसे लाइफ में आगे जा सकते हैं। वो वीडियो तुम देख सकते हो, बहुत बेहतरीन तरीके से उसमें हर एक बात समझाई है कि जो तुम चाहोगे वो हो जाएगा, बस यू जस्ट हैव टू बिलीव इट। पर इसके एक एग्जाम्पल देना बहुत ज़रूरी था। उस वीडियो में मैंने बहुत एग्जाम्पल दिए थे, पर इतना इसका एक लाइव एग्जाम्पल, जीता जागता एग्जाम्पल मैंने जब ओशो को सुन रहा था, एक उनका पॉडकास्ट बोल लो, वो जो बातें कहते थे या फिर जो भी वो उनका सेशन चलता था, उनका जो सत्र चलता था, उससे बहुत कुछ सीख सकते हो तुम अपने बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, गॉड के बारे में, तुम ही गॉड हो, बहुत कुछ चीज़ें, एनलाइटमेंट के बारे में, जागरूकता के बारे में, सब कुछ। तो वहाँ से मैं एक चीज़ सुन रहा था, एंड सबकॉन्शियस माइंड की ताकत क्या है वो सुनते सुनते वहाँ से मुझे एक चीज़ पता चल गई। हुआ यूं कि एक लंदन की एक यूनिवर्सिटी है, नाम मैं भूल गया, बताया था उन्होंने। उसमें हुआ ये कि जो मॉन्क होते हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क भिक्षु, उनको बुलाया गया। वहाँ पे आग के कोयले बिछाए गए बहुत सारे, और ये हर साल होता है वहाँ पे रेगुलर टाइम इंटरवल्स पे। वो आग के कोयले बिछाए जाते हैं और बहुत भिक्षु आते हैं और बहुत भिक्षु उसके ऊपर चलते हैं। तो हुआ यूं कि वो इसलिए चलते हैं क्योंकि वो ये दिखाना चाहते हैं कि ये माइंड है ना, ये हमने इसको मान रखा है, ये बहुत ताकतवर है, इसकी वजह से हम किसी भी लत में पड़ जाते हैं, एडिक्शन में पड़ जाते हैं। इसको अगर हम फिक्स कर ले तो हम जेंडर के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, रिलीजन्स के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, दो कंट्रीज के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। बट ये माइंड को अगर हम कंट्रोल कर ले, हम ट्रेन कर ले, तो क्या हो सकता है। तो जितने भी मॉन्क भिक्षु चले, वो उनमें से जितने भी थे वो चल लिए और उनके पैर पे एक भी खरोच नहीं आई, उनका पैर एक भी खरोच से जला नहीं। अब तुम कहोगे ऐसे कैसे यार, हम थोड़े से भी आग को छू ले, कोई अगर खाना बना रहा है या फिर कोई अगर आग जल रही है, उसमें उंगली भी डाल ले तो हमारी उंगली जल जाती है, यहाँ पे एक फाला हो जाता है, राजस्थानी फाला कहते हैं, मतलब यार बहुत दुखता है वो, उसको लगाओ करो फिर भी नहीं होता है वो। और कोई चीज़ अगर जल गई है तो वो उसके बाद में वो जो चमड़ी की हालत होती है वो बहुत पेनफुल होता है। और आप कह रहे हो कि वो आग के कोयले, एकदम गरम कोयले उनके ऊपर हर साल चलते हैं और उन्हें कुछ होता ही नहीं है, ऐसा कैसे। इट इज़ बिकॉज ऑफ माइंड, इट इज़ बिकॉज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड्स पावर। सबकॉन्शियस जो माइंड है तुम्हारा, तुम्हें नहीं पता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। मैंने इसीलिए ही वो जो वीडियो उसमें मैंने ये बताया था कि किस हिसाब से जो जोसेफ मर्फी है, उन्होंने जो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जो बुक लिखी थी, उसमें उन्होंने कितने बेहतरीन तरीके से बताया था इस माइंड से, सबकॉन्शियस माइंड से तुम कुछ भी कर सकते हो। मैं लेट उठता था, खुद का एग्जाम्पल दूँ तो मैंने खुद को बार बार ये बिलीव दिलवाया और खुद को बार बार ये बोला और ये कहा कि मैं 5 बजे उठता हूँ, मैं एक ऐसे इंसान हूँ जो 5 बजे उठता हूँ, और मैं 5 बजे उठने लग गया। और भी कई एग्जांपल्स हैं अपने मतलब लाइफ में, इनमें हम बिलीव करते जाते हैं, भले ही वो ना हो, भले ही वो आज ना हो, पर हमें ऐसा लगता है कि वो मेरे पास है तो वो चीज़ जल्दी हमारे पास आती है। ऐसा नहीं कि ये कोई जादू है या कोई चमत्कार है, नहीं, ये जादू चमत्कार नहीं है, ये तुम उसको अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि जो तुम्हारी एनर्जी, जो तुम्हारा ध्यान दूसरी चीज़ के ऊपर लगा हुआ था, अब वो ध्यान उस चीज़ के ऊपर लग गया जो तुम चाहते हो। बट फिर भी इससे ये कैसे साबित हो जाता है कि एक जो चमड़ी है वो जल ही नहीं पाई। वो इसीलिए क्योंकि बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने ये बताया, इसके पीछे की साइंस को ये समझाया कि उनके माइंड ने ये पहले मान लिया था कि जिस चीज़ के ऊपर हम चल रहे हैं वो है ही नहीं गर्म, वो इतनी है ही नहीं कि वो हमें दिला सके। वो तो बस कुछ पत्थर मान लो, कुछ ऐसे मतलब कोयले मान लो जो इतने है ही नहीं गर्म। मतलब उन्होंने अपने माइंड को इतना बिलीफ में डाल लिया कि मैं नहीं जलूंगा, मैं जलूंगा ही नहीं, क्योंकि ये कोई जलने वाली चीज़ ही नहीं है। वो मतलब जो कोयले की क्वालिटी होती है गरम, उसको भी वो वहाँ पे हार गई उनके माइंड के सामने, जब उनके माइंड ने मान लिया कि ये चीज़ मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। अब उनमें से एक बौद्ध भिक्षु थे, उसने थोड़ा सा मतलब किया, शक किया, क्या पता मैं चल जाऊँ। उन्होंने जैसे ही शक किया, उनके माइंड ने जैसे ही ये चीज़ किया, कोई भी नहीं जला और उनका पैर जल गया। तो ये बहुत बेहतरीन तरीके से ओशो ने ये बात समझाई थी। और जब ये सुनी तो मुझे सबसे पहले जो जोसेफ मर्फी की बुक है वही याद आई। मैंने कहा हाँ यार, ये एग्जाम्पल हर कहीं हम देख सकते हैं। और मजे की बात तो देखो, वहाँ पे जो ऑडियंस उन्हें देखने के लिए आई थी, उसमें से एक आदमी उठा, आदमी को लगा यार ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो वो चलो बहुत भिक्षु है, उनको तो हम मान भी ले कि भाई उनकी तो बहुत सारी मतलब प्रैक्टिस हुई होगी, वो तो मतलब बहुत सारी मेडिटेशन करते हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब जागरूक होते हैं। बुद्ध है उनकी जो होती है मतलब टीचिंग्स, वो मतलब वो जानते हैं, पहचानते हैं, तो उनको तो कुछ नहीं हुआ। बट एक आदमी वहाँ पे उठा, उसने कहा कि मैं भी ये चीज़ करना चाहता हूँ। लोगों ने कहा अरे भाई ये क्या चीज़ है, ये हो ही नहीं सकता पॉसिबल, ये तो मतलब जल जाएगा। काफ़ी लोगों ने उसके ऊपर शक किया, पर उसको पता था कि अगर ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। इसमें और हम में फ़र्क तो इतना ही है ना कि ये थोड़े से ज़्यादा मतलब जागरूक हैं, थोड़े से ज़्यादा मतलब ध्यानी हैं। बट अगर मैं भी मेरे दिमाग में मान लूँ कि मुझे नहीं होगा तो नहीं ही होगा, बट उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर स्ट्रॉन्ग बिलीफ नहीं है उसके लिए, तो वो चीज़ उल्टी भी पड़ सकती है। तुम सोचो कि नहीं कुछ नहीं होगा, फिर भी हो जाएगा। ये नहीं है कि तुम क्या बोल लो क्या सोचो, ये है कि तुम क्या मान लो।
उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो वो आदमी उठा, वो आदमी जो आग के कोयले उस पर चलने लगा, और यू कांट बिलीव इट, मुझे भी बिलीव नहीं हुआ जब बॉस ने ये चीज़ बताई थी कि वो आदमी नहीं जला, वो आदमी बिल्कुल भी नहीं जला, उसके बिल्कुल भी पैर जले ही नहीं। वो जैसे बहुत भिक्षु बाकी थे ना जो एक को छोड़ के, वैसे ही उसके पैर एकदम सही सलामत थे। और हैरानी की बात यह है कि वो तो एक आम आदमी था, उसका मेडिटेशन, जागरूकता, ध्यान इससे तो दूर दूर तक नाता नहीं था। सब हैरान रह गए वहाँ पे, बहुत भिक्षु उससे हैरान थे। वो तो हैरानी चली भी गई क्योंकि लोगों ने सोचा इनके लिए तो आम बात है ये। पर वो जो हुआ वो वहाँ पे उसको चमत्कार मारने लग गए। वहाँ से ये साबित हो गया उस मतलब स्टडी से जो ये चीज़ हुई, जितनी तुम्हारी स्ट्रॉन्ग विल होगी उतनी वो चीज़ हो जाएगी जो तुम चाहते हो। तुम्हें मानना पड़ेगा, तुम्हें ये बिलीव करना पड़ेगा कि जो तुम सोच रहे हो वो एकदम सही है। अब अगर मैं या तुम में से कोई उठ के अगर आग के कोयले पे अगर चल ले तो हम जल जाएंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में शक है। हमारे दिमाग को पता है कि ये कोयला ये मुझे जला सकता है। मतलब हमने कोयले को ज़्यादा पावर दे रखी है, कोयले को ज़्यादा पावर दे रखी है कि वो तो मतलब जलाने वाली आइटम है तो मैं उससे जल जाऊंगा। बट जो वो इंसान था, जो आदमी उठा था, वो बहुत भिक्षु को देख के इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि जितनी सारी सोच थी, जितनी सारी इमोशंस थी, भावनाएं थी, जो उसका मंकी माइंड था जो यहाँ वहाँ हमारा होता रहता है, वो सारा उठ गया वहाँ से। उसने बहुत भिक्षु को देखा, उसने कहा कि मैं भी कर सकता हूँ। उसका कोई सेकंड थॉट आया ही नहीं, और जब सेकंड थॉट आया ही नहीं, उसने इतना कुछ बिलीव कर लिया। जब उसने खुद को एक बार बोल लिया, उसका एक बार बोलने से हो गया, तुम्हारा बार बार बोलने से हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वीडियो से तुम्हें आग के कोयले पे है चलना, तुम आग के कोयले पे क्यों ही चलोगे भाई। इससे अच्छा वो जो एनर्जी है वो किसी और काम पे लगा लेना जो सच में एक ढंग की चीज़ हो, जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हारा गोल है। आग के कोयले पे अगर तुम चल भी लिए तो उससे तुम्हें क्या मिल जाएगा। तुम्हें ये चीज़ समझनी पड़ेगी, तुम्हारा जो वो गोल है उसके लिए तुम कितना स्ट्रॉन्ग बिलीफ रख सकते हो, उसके लिए तुम कितना ये सोच सकते हो कि हाँ ये जो गोल है ये मुझे पाना है। उस आदमी ने उस कोयले के लिए सोच लिया कि मैं तो इस पे चल लूंगा, वैसे तुम कितना सोच सकते हो कि हाँ ये जो गोल है ये तो मेरे पास ही है, ये तो मेरे को मिल गया, ये तो मेरे को पता है कि मेरे को मिल ही जाएगा। तुम जितना उसको सोचते हो उतना तुम उस चीज़ को अट्रैक्ट करते जाते हो, क्योंकि तुम भी एक एनर्जी, सामने वाली जो चीज़ तुम्हें चाहिए उसमें भी एक एनर्जी, और एनर्जी को ही खींचती है। साइंस का तो लॉ तुमने पढ़ा होगा एनर्जी का, और स्पिरिचुअलिटी में भी एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। और अगर प्रैक्टिकली भी देखो, लॉजिकली भी देखो, तो जिस चीज़ पे तुम्हारा ज़्यादा ध्यान जाता है वो चीज़ तुम बेटर तरीके से करते हो और वो तुम्हें मिल जाती है। तो जैसे उस आदमी ने कोयले के ऊपर चला है, वैसे ही तुम अपने ज़िंदगी के जो कोयले हैं उनके ऊपर चल लो। मतलब अपने ज़िंदगी के जो गोल्स हैं उनको इतना मान लो, स्ट्रांगली बिलीव कर लो कि सेकंड थॉट ही ना आए कि यार नहीं होगा, ये मेरे पास नहीं है, मैं तो खुद को ऐसे ही बोल रहा हूँ। जैसे देखो अच्छा ये होता है, कई बार हम ऐसे बोलते हैं ना, मैं ऑलरेडी बेस्ट हूँ, मैं ऑलरेडी कॉन्फिडेंट हूँ, मैं ऑलरेडी खुद से प्यार करता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी इतने रुपए हैं, फिर मेरे पास ऑलरेडी वो गोल है जो तुम चाहते हो। तो तुम्हारे दिमाग में ये आता है कि भाई तो खुद को पागल बना रहा है, तेरे पास तो है ही नहीं। अरे भाई हमें पता है कि हमारे पास नहीं है वो, बट जब तक हम मानेंगे नहीं कि हम वो नहीं है या फिर हमारे पास वो नहीं है, तब तक हमें कैसे बिलीव होगा कि वो हमें मिल सकता है। जब तक तुम खुद को ही उस चीज़ के लिए डिजर्विंग नहीं मानते हो तो वो चीज़ तुम्हारे पास क्यों ही आएगी। बोले तुम फिर कितने ही मंदिर मस्जिद चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, पर एक ही बात है, अगर कोई गॉड बैठा, अगर कोई सुप्रीम एनर्जी बैठी है तो वो सुप्रीम एनर्जी कहीं बाहर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर ही बैठी है। और वो ऐसे नहीं है कि वो तुम्हें कुछ देने के लिए बैठी है, तुम खुद को हर चीज़ देते हो, पावर तुम्हारे अंदर है सारी कुछ। अगर तुम चाहते हो, अगर तुम मानते हो कि तुम किसी चीज़ के लिए डिजर्विंग हो और उस चीज़ को लेकर तुम्हारे ऊपर सेल्फ बिलीफ है, पूरा बिलीफ है कि ये चीज़ मेरी है, तो कोई भी, आई कैन अश्योर यू, कोई भी वो चीज़ तुमसे नहीं लेके जा सकता है, अनलेस कि तुम्हारे दिमाग में एक सेकंड थॉट आ रहा है, अनलेस कि वो चीज़ ही सही नहीं है तुम्हारे लिए। इन दोनों केस को छोड़ के कोई भी वो चीज़ तुमसे नहीं लेके जा सकता है। आई कैन बेट यू, अगर तुम्हारा सेल्फ बिलीफ स्ट्रॉन्ग है तो। और अगर वो नहीं मिल रही है, वो डिले हो रही है चीज़, तो इसका मतलब ये है कि पहली बात तुम उसको बहुत चेज़ कर रहे हो, तुम खुद को डिजर्विंग नहीं मान रहे हो। और सेकंड चीज़ कि अभी तुम्हारा जो सेल्फ बिलीफ है वो पूरी तरीके से पक्का नहीं हुआ है, तुम्हारे दिमाग में अभी भी ये बिलीफ पूरा नहीं है कि तुम्हें वो मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो बिलीफ पक्का करो, खुद को डिजर्विंग मानो और खुद में ये आत्मविश्वास लेके आओ कि हाँ वो चीज़ है। खुद को बार बार बोलो आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। अगर खुद में सेल्फ लव की है कमी, गोल के बारे में बोलो कि मेरे पास वो है, मेरे पास वो है। कैसे क्या करना है उसकी मैंने पूरी वीडियो, ये वाला जो वीडियो इस पर मैंने बना रखी है, इसको जाके चेक करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ भाई कैसे क्या करना है। इसलिए मैंने जो पूरी वीडियो पहले मैंने बनाई थी और उसका एग्जाम्पल इस वीडियो में दिया है, जाके ये वीडियो जरूर देख लेना। इससे तुम सीख जाओगे कि कैसे तुम सबकॉन्शियस जो माइंड है उसकी पावर को अनलॉक कर सकते हो और तुम भी अपनी ज़िंदगी में हर एक चीज़ पा सकते हो। बस सेल्फ बिलीव करते रहो, खुद पे मानते रहो और ये मानो कि जो चीज़ तुम चाह रहे हो वो तुम्हारे पास है, और ये मानो कि उस चीज़ के तुम पूरे हकदार हो। जो तुम सोचते हो वही होता है, ये बात है बहुत बढ़िया। और अगर तुम सोच रहे हो कि ऐसा तो नहीं होता है, मैं तो बहुत कुछ सोचता हूँ, मेरे साथ तो वो होता ही नहीं है, क्योंकि तुम एक डाउट मोड में हो, तुम उस चीज़ पे
शक करते हो। जब शक चेंज हो जाएगा, जब शक बंद हो जाएगा तो वो चीज़ भी तुम्हारे पास आ जाएगी। होप यू गेट इट, आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो, आई होप सो तुम्हें इसका मैसेज क्लियर हुआ होगा। मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, ऐसे देखते रहो और मज़े में रहो। ऐसे ही फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशल इशूज़, टॉक्स, ओपिनियंस, ह्यूमन इमोशंस, सोशल इश्यूज़ और भी लाइफ के एरिया जहाँ पे बात होनी ज़रूरी है और जहाँ पे तुम्हारा दिमाग का विकास होता है, मैं लेके आता हूँ वीडियोज़ जो कि तुम्हें देखने भी ज़रूरी है। बाय।